दोस्तों नमस्कार। मैं अक्षय कुमार अंजनी अपने एक अंजनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के अंतर्गत भारत में राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाते हुए गांधी जी के प्रारंभिक 3 आंदोलनों के बारे में चर्चा करेंगे। वैसे तो यह कोर्स बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रख के डिजाइन किया गया है, परंतु इससे वैसे स्टूडेंट को भी काफ़ी लाभ होगा जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के शुरुआती दौर में हैं। यहाँ बेसिक कंसेप्ट को सरलता से समझाने का प्रयास किया जाएगा, जिससे आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो कृपया इस वीडियो के अंत तक बने रहें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बगल में लगे बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूँ वो तुरंत आप तक पहुँच जाए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं गांधी जी के प्रारंभिक 3 आंदोलनों के बारे में। थोड़ा सा गांधी जी के बारे में संक्षिप्त जानकारी का आप जानते हैं, गांधी जी जो है यहाँ से इंग्लैंड जाते हैं बैरिस्ट्री या वकालत की जो है पढ़ाई करने के लिए, और वहाँ से जब आते इंडिया तो उनको यहाँ आने के बाद फिर से जो है दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ता है वकालत लड़ने के लिए, मुकदमा लड़ने के लिए। किनका भाई? तो दादा अब्दुल्ला साहब का। वो यह सोच के गए थे कि साल 2 साल में चले आएंगे, लेकिन वहाँ जाने के बाद उन्होंने जिस तरह का भेदभाव देखा वहाँ पर, तो इससे जो है वो द्रवित हो उठे और वहाँ पर उन्होंने जो सत्याग्रह जो आंदोलन प्रारंभ कर दिया और गांधी जी वहाँ पर बड़ा फेमस हो गए। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटते हैं सन 1915 में, और यहाँ आने के बाद सबसे पहले उन्होंने जो है अपना जो राजनीतिक गुरु है वो राजनीतिक गुरु किनको बनाया? वो गोपाल कृष्ण गोखले को अपना जो है राजनीतिक गुरु मानते हैं। और गोखले साहब उनको जो ये सलाह देते हैं, सजेशन देते हैं, सबसे पहले भारत में क्या करना है। अगर भारत को समझना है तो पूरे भारत का जो है एक बार भ्रमण करना ठीक से। तो वो 15 के बाद 17 तक देखिए कहीं पर किसी राजनीतिक आंदोलन में वो जो है भागीदार नहीं करते हैं, और सबसे पहली बार हम जो है चंपारण में देखेंगे उनको जो है एक आंदोलन को शुरुआत करते हुए। तो ये उनका चीज़ था। और उसके बाद जो है हम लोगों ने देखा कि सन 1916 के लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी भाग ले रहे थे, और वहीं पर बिहार के एक जो है किसान नेता, उनका नाम था रामचंद्र शुक्ल, और रामचंद्र शुक्ल उनको निमंत्रण देते हैं चंपारण आने का, और उनके द्वारा ये निमंत्रण जो है स्वीकार कर लिया जाता है और वो पहुंचते हैं कहाँ पर? चंपारण। चलिए, वो चंपारण जो आते हैं और चंपारण आने के बाद यहाँ पर एक आंदोलन उनके द्वारा प्रारंभ किया जाता है, जिनको जो है चंपारण सत्याग्रह या चंपारण आंदोलन कहा जाता है। ये घटना जो है 1917 की है। देखिए, उनके जो भी आंदोलन है, चाहे वो दक्षिण अफ्रीका में रहा हो या भारत में हो, उनका जो हथियार था, उनका जो टूल था, वो था सत्य और अहिंसा का। इसी दोनों हथियार के बदौलत जो है उन्होंने अंग्रेजों के जो है छक्के छुड़ा। देखते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जब वो चंपारण आए तो चंपारण में क्या व्यवस्था थी? बड़ी कुव्यवस्था थी। यहाँ पर तिनकठिया व्यवस्था जो है, तिनकठिया व्यवस्था जो है ये लागू थी। कहाँ पर? जो है ग्रामीण क्षेत्रों में। इसके तहत होता ये था कि किसानों को अपने 3/20 भाग पर जो जमीन है उस पर जो है नील की खेती कर रहे थे। मतलब आप समझिए कि 20 कट्ठे का 1 बीघा होता है, और 1 बीघा में 3 कट्ठा पे जो है 3 कट्ठे में जो है नील की खेती करना जो है अनिवार्य था। उनको नील की खेती करने के लिए जो है मजबूर किया जाता था। और ऐसा नहीं कि नील की खेती कर लिए तो उस खेती से उनको बहुत ज़्यादा फायदा हो जाता था। जब फसल तैयार होता था तो फसल तैयार होने के बाद उस फसल को औने पौने कीमत पर जो बागान मालिक थे, जो नील्हे गोरे थे, उन्हीं को बेचना पड़ता था, और इनसे जो है बहुत ज़्यादा जो है लाभ की स्थिति में भी किसान नहीं थे। साथ ही साथ जिस जमीन पर जो है नील को बोया जाता था, उस जमीन की जो उर्वरा शक्ति है बहुत तेज़ी से जो है वो कम होती थी। तो ये जो जमीन की उर्वरा शक्ति के हिसाब से भी ये बेहतर नहीं था, ये खराब था। और इसी समय क्या हुआ कि जर्मनी के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने कृत्रिम नीले रंग का जो है उत्पादन करना ये जो है प्रारंभ कर दिया। अब जब मान के चलिए कृत्रिम तरीके से नील की खेती होने लगी, उस स्थिति में नील की खेती ने नील का उत्पादन होने लगा, नीले रंग का उत्पादन होने लगा, तो विश्व बाजार में क्या हुआ कि विश्व बाजार में जो नील का जो मांग है, विश्व बाजार में नील की जो मांग है वो घट गई। अब जो है जो गोरे नील्हे थे उन्होंने अपनी जो है आमदनी को बरकरार रखने के लिए या मुनाफा बढ़ाने के लिए क्या किया? जो गोरे नील्हे हैं इन्होंने जो है किसानों को कहा कि यदि वह 1
बड़ा मुआवजा दे दे तो किसानों को नील की खेती करने से मुक्ति मिल सकती है, ये उन्होंने कहा किसानों से। इसके अतिरिक्त उसने लगान में भारी वृद्धि कर दी, जो भू राजस्व है उसमें भारी वृद्धि कर दी, और इससे जो है किसान जो है परेशान हो गए। चलिए उसके बाद देखते हैं और क्या क्या किया जाता है किसानों के साथ। ऐसे में जो है गांधी जी चंपारण पहुंचते हैं। रामचंद्र शुक्ल के जो है निमंत्रण पर वो जो है पहुंचते हैं। कहाँ पर वो पहुंचते हैं? ये चंपारण। ये एक मिनट थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहे हैं। रामचंद्र शुक्ल, हाँ ठीक है, रामचंद्र शुक्ल है। रामचंद्र शुक्ल के जो है निमंत्रण पर वो पहुंचते हैं। कहाँ पर? वो पहुंचते हैं चंपारण। और चंपारण पहुंचने के बाद जब वो जब किसानों की दशा देखते हैं तो उनको जो है सरकार के द्वारा जो है चंपारण छोड़ने का आदेश दिया जाता है। गांधी जी को ये कहा जाता है कि आप जो है चंपारण यथाशीघ्र जो है वो छोड़ दीजिए। ऐसे में गांधी जी ने उस आदेश को मानने से इनकार कर दिया और वहां पर जो है वो सत्याग्रह या सत्य के लिए आग्रह जो है वो प्रारंभ कर दिया। गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, चूंकि भाई उनके द्वारा आदेश का उल्लंघन किया गया। गांधी जी को गिरफ्तार किया जाता है, उन पर मुकदमा चलाया जाता है। परंतु बिहार सरकार ने कमिश्नर, वहाँ के कमिश्नर और जो जिला के जो न्यायाधीश हैं उनको ये आदेश देते हैं कि मुकदमा जो गांधी जी के ऊपर किए उसको वापस ले लें और गांधी जी को जो है मुक्त कर दिया जाए। ये आदेश दिया जाता है बिहार सरकार के द्वारा। अब देखिए क्या है, मुक्त हो गए। मुक्त होने के बाद गांधी जी के दबाव पर जो सरकार है, जो बिहार सरकार है, उन्होंने चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी की जो है स्थापना की। ये चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी क्या थी? इसमें एक कमेटी बनाई गई और जो है तिनकठिया पद्धति के ऊपर ही, नील के खेती के ऊपर जो है एक रिपोर्ट जो है प्रकाशित करने के लिए, एक सुझाव देने के लिए जो कहा गया। अब देखिए एक विचित्र बात है कि जो है इस कमेटी का जो एक मेंबर बनाया गया वो खुद गांधी जी को भी बनाया गया। देखिए कितनी विचित्र बात है कि जिस व्यक्ति को अंग्रेजों के द्वारा गिरफ्तार किया जाता है, सरकार उसके मुकदमे को वापस लेने का जो है आदेश देती है और साथ ही साथ उस व्यक्ति को ही जो है उस कमेटी के जो है एक मेंबर भी बनाते हैं। ये गांधी जी के चमत्कारिक व्यक्तित्व का एक जो है मिसाल है, एक उदाहरण है। अब देखिए इस कमेटी ने सिफारिश क्या दी? इस कमेटी ने सिफारिश दी कि जो तिनकठिया पद्धति है, जिनके तहत नील की खेती करना अनिवार्य वहां पर किया गया था, तिनकठिया व्यवस्था को जो है समाप्त कर दी जाए। इस कमेटी ने सिफारिश दी। जो अन्य कर लिए जाते हैं उस तरह किसानों से, उस तरह के कर को भी जो क्या कर दिया जाए, वो समाप्त कर दिया जाए। और साथ ही साथ जो बढ़ाए गए लगान है, लगान की दरों में जो है कमी की जाए। साथ ही साथ जो वसूली, मतलब बल्कि इनको अवैध वसूली कहिए, जो अवैध वसूली किसानों से की जा चुकी थी उसका जो है 25% किसानों को जो है लौटाया जाए। ये जो चंपारण एग्रेरियन कमेटी जो स्थापित की गई उसके द्वारा जो है ये जो है सिफारिश की गई ये रिपोर्टों में। अब देखिए इस तरह से यहाँ पर तिनकठिया व्यवस्था की जो है समाप्ति होती है और इस तरह से गांधी जी का जो प्रथम सत्याग्रह आंदोलन है जो बिहार के धरती चंपारण से प्रारंभ हुआ था वो जो है सफल रहता है। तो गांधी जी ने जिस हथियार का प्रयोग किया यहाँ पर, ये सत्य और अहिंसा, तो उन्होंने इसका प्रयोग किया था दक्षिण अफ्रीका में। वहाँ पर उनको जो है जीत भी मिली थी, लेकिन बहुत दिनों से ये हथियार जो है वर्किंग नहीं था, यूज नहीं किया गया था और भारत के वातावरण में तो इनको बिल्कुल यूज नहीं किया गया था। तो उन्होंने जब इसका यहाँ पर प्रयोग किया तो उनको लगने लगा ये हथियार वर्किंग है, इसका इस्तेमाल यहाँ पर भी किया जा सकता है। चलिए दूसरा आंदोलन हम लोग देखते हैं गांधी जी के द्वारा, और ये चंपारण आंदोलन ही है जिन्होंने गांधी को गांधी बनाया। चलिए दूसरा देखते हैं, ये खेड़ा आंदोलन। खेड़ा आंदोलन क्या है? ये 1918 की घटना है। यहाँ पर ये किसान आंदोलन, ये दोनों चंपारण और खेड़ा ये दोनों किसान आंदोलन। लास्ट में हम लोग अहमदाबाद आंदोलन देखेंगे, वो जो है मजदूर के फेवर में करते हैं। 1917 में गुजरात का जो खेड़ा जिला है, खेड़ा जिला में जो है बारिश नहीं होने के कारण जो है वो अकाल की स्थिति आ गई और खरीफ फसल जो है बर्बाद हो गई। एक
ऐसे में किसानों ने मांग की कि लगान में जो है माफ़ी दी जानी चाहिए। जब भाई फसल ही खराब हो गया तो अब लगान की बात कहाँ से उठती है। लेकिन लगान का जो कानून था, लगान के कानून में स्पष्ट था कि लगान माफ़ी जो है किसी भी सूरत में नहीं की जाएगी। अब देखिए, ऐसे स्थिति में गांधी जी आते हैं कहाँ, अहमदाबाद का खेड़ा डिस्ट्रिक्ट। 22 जून सन 1918 की घटना है। और ऐसे में जो है गांधी जी जो है यहाँ पहुँचते हैं और सत्याग्रह प्रारंभ कर देते हैं किसानों को लेके, और ये करीब 1 महीने तक चलता है। और लास्ट में सरकार जो है इन सत्याग्रहियों के आगे जो है झुकते हुए वो क्या करते हैं, सरकार यह घोषणा, कमेटी गठित की गई थी यहाँ पर भी, सरकार यह घोषणा करते हैं कि जो लगान दे सकता है, उन्होंने ये घोषणा कर दी कि जो लगान दे सकता है वह दे, और जो लगान नहीं दे सकता है वो नहीं भी दे सकता है। अर्थात लगान नहीं देने की छूट दी गई। मतलब साफ है, जिस तरह से किसान चाह रहे थे कि लगान में छूट मिलनी चाहिए, वो यहाँ पर लगान में जो है छूट दी गई सरकार के द्वारा ही। तो इससे क्या सबक मिलता है, इससे यह हमको सीख मिलती है कि यहाँ पर भी जो है गांधी जी की सत्याग्रह की जो है स्पष्ट जीत थी। तो ये दूसरा सत्याग्रह, और दूसरे सत्याग्रह में भी जो है गांधी जी की जीत। चलिए अब हम लोग जो है देखें, ये दोनों जो आंदोलन था ये सरकार के खिलाफ था, और ये जो तीसरा आंदोलन हम लोग देखेंगे ये सरकार के खिलाफ नहीं था, ये मिल मालिक के खिलाफ ही था। देखें, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, ये घटना भी जो है सन 1918 की है। और जानिए ये सारा जो उस समय ही हो रहा है जिस समय जो है विश्व युद्ध का भी जो है ये विश्व युद्ध भी चल रहा है एक तरह से। 1917 में अहमदाबाद में क्या हुआ, प्लेग फैल गया। प्लेग एक बीमारी है, अहमदाबाद में प्लेग फैल गया, और इससे जो महामारी की स्थिति जो है उत्पन्न हो गई, और महामारी की वजह से मजदूर शहर छोड़कर जाने लगे। अब देखिए भाई, मान के चलिए अभी जो है देश में ये कोरोना का कहर है, अब कोरोना का कहर है तो इसमें भी लोग देखिए भाग भाग के कैसे शहर से अपने जो है गांव भाग रहे हैं। तो उस समय प्लेग ने भी यही काम किया, कहाँ पर, अहमदाबाद में। अब जो मिल मालिक है, मिल मालिक ने जो है उनको प्रलोभन दिया, किनको, मजदूरों को। किस तरह का चीज, एक प्लेग बोनस दिया गया उनको, जिससे क्या हुआ, उनके वेतन में जो है वृद्धि हो गई। और लोभ के वजह से जो है मजदूर जो है काम करने लगे। हालांकि बहुत सारे मजदूरों को उसमें जो है जान भी गई, लेकिन इस लोभ के वजह से वहां पर रुके। परंतु महामारी जैसे खत्म हुई, मिल मालिकों के द्वारा ये जो प्लेग बोनस था इसको वापस ले लिया गया, जिससे मजदूर जो है असंतुष्ट हो गए। अब देखिए, असंतुष्ट होने का एक दूसरा कारण भी था। क्या दूसरा कारण था कि आप जानते हैं इसी समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, और प्रथम विश्व युद्ध के वजह से हम लोगों ने देखा कि उसके वजह से जो महंगाई है वो आसमान छूने लगी थी, और उनके द्वारा जो ये प्लेग बोनस दिया गया था, अगर इसको वापस ले लिया जाता तो उनका जो जीवन निर्वाह है वो बड़ा कठिन हो जाता। ऐसे समय में बोनस की जो कटौती है वो काफ़ी कष्टदायक साबित होने वाला था। किसके लिए, मजदूरों के। अब मजदूरों ने जो है फिर देखा जो है कहाँ पर, फिर गांधी जी के साइड जो है उन्होंने देखना स्टार्ट किया। गांधी जी को बुलाया जाता है कहाँ पर, अहमदाबाद। गांधी जी अहमदाबाद पहुँचते हैं, और गांधी जी अहमदाबाद पहुँचने के बाद वो मजदूरों का जो है समर्थन किया, उन्होंने मजदूरों का ही समर्थन करते हैं, और उनके मध्यस्थता की वजह से पुनः जो बोनस है, ये जो प्लेग बोनस था, इस बोनस को फिर से जो है बहाल किया जाता है, और इसकी दर रखी जाती है कितनी, 35%। एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं आपको, इसी आंदोलन में, इंटरेस्टिंग कहिए या परीक्षा के दृष्टिकोण से बड़ा ही महत्वपूर्ण, इसी आंदोलन में गांधी जी ने भारत में प्रथम बार भूख हड़ताल का जो है प्रयोग किया था, और इनके भूख हड़ताल के वजह से ही जो है मिल मालिक डर गए, और उन्होंने जो है गांधी जी के सामने हथियार डाल दिया, और मजदूरों को जो है 35% प्लेग बोनस देना जो है वो निश्चित किया। तो इस तरह से इस आंदोलन में भी गांधी जी को जो है क्या मिली, बिल्कुल पूरी तरह से सफलता मिली। तो हम लोग कह सकते हैं कि उनके द्वारा जो हथियार इस्तेमाल किया गया, जो टूल इस्तेमाल किया गया सत्य और अहिंसा का, वो उन्होंने देख लिया कि इस लोकल परिस्थिति में ये वर्किंग है। अब जो है वो चाहने लगे कि इस हथियार को जो है वो आजमाएंगे पूरे भारत के जो है स्तर पर, और उस तरह का वो जो है कब करते हैं, रॉलेट एक्ट आने के बाद। तो हम लोग अगले वीडियो में जो रॉलेट एक्ट को देखेंगे, और ये देखने का प्रयास, एक
क्रम बाय क्रम हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे और इतिहास को जो है बिल्कुल बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, जिससे कि आपको जो है मजा आ जाए। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ लाभ अवश्य मिला होगा, और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आप लाभान्वित हो रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और इस चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास भी इस चैनल को भेजिए। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।